फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 14 जुलाई 1789। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, 1789 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लुई 16 बी। लिब्रे क्या था? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की मुद्रा, ठीक है, फ्रांस की क्या थी? मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लिब्रे की समाप्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1794। कब हुई थी? 1794 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए स्टेट से क्या अभिप्राय है आपका? ठीक है, ए स्टेट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फ्रांस का जो समाज था वो क्या था? अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, उसी को हमने क्या कहा? ए स्टेट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? ठीक है, जैसे मैंने बताया जो फ्रांस का समाज था वो अलग अलग वर्गों में डिवाइडेड था, तो द्वितीय जो स्टेट है, द्वितीय वर्ग जो है, उसमें कौन लोग आते थे? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग आता था। और फर्स्ट जो प्रथम स्टेट था उसमें आते थे पादरी लोग, और जो ये किसान व्यापारी लोग हैं वो आते थे आपके तृतीय स्टेट में आते थे। फ्रांसीसी समाज में किसानों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, 90% जो फ्रांस की आबादी थी वहाँ पे 90% लोग क्या थे? किसान थे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? टाइल रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर, या इनमें से कोई भी नहीं? देखो, टाइल जो है चर्च के द्वारा लिए जाने वाला कर था, और टाइल जो है, ठीक है, टाइल क्या एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, और ये भी याद रखना है कि रोजाना उपभोग की वस्तुओं पे अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टाइल। आपका क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों की प्रेरणा का स्रोत बनी? ब्रिटेन का संविधान, अमेरिकी संविधान, रूस का संविधान, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात किसने कही? तो उसका राइट आंसर है ए, मॉन्टेस्क्यू ने ये बात कही थी। तो सरकार के अंदर विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का विभाजन की बात मॉन्टेस्क्यू ने की है, वो उन्होंने अपनी पुस्तक द स्प्रिट ऑफ द लॉज, क्या द स्प्रिट ऑफ द लॉज के पुस्तक के अंदर उन्होंने इस बात को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किससे संबंधित है? अभी बताया था, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल क्या है? कर है आपका राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्था है, या कोई पद है कोई, और या फिर इसमें कोई नहीं। स्टेट्स जनरल जो था राजनीतिक संस्था, एक राजनीतिक संस्था है। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये रूसो की है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सामंत व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस के किस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे? तो इसमें से क्या होगा? सी, ए और बी, ठीक है। तीसरी स्टेट ने जनरल असेंबली की घोषणा कब की थी? अब तीसरी स्टेट में कौन लोग आते हैं? आपके गरीब लोग आते हैं आपके, ठीक है, चाहे तो तीसरे स्टेट में क्या आते हैं? धनी लोग भी आते हैं और गरीब लोग भी आते हैं। तो इसमें आपके कुछ धनी लोगों के मर्चेंट, ट्रेडर्स, जो प्रशासनिक कार्यों में लगे थे, जैसे वकील हो गए, इन लोगों ने क्या किया था? नेशनल असेंबली की घोषणा की थी। और ये कब हुआ था नेशनल असेंबली की घोषणा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 20 जनवरी 1779 में, 1789 में। नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया? तो नेशनल असेंबली का ए और बी, मतलब आबिशे और मिरापियो ने किया था। बास्तिल पर हमला किया गया। बास्तिल पर कब हमला किया गया? तो 14 जुलाई को बास्तिल पे हमला किया गया था, और इसी को हमने फ्रांस की क्रांति कहा गया, इसी को हमने फ्रांस की क्रांति कही, ठीक है। 18 और क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट जनरल की सभा में किसका प्रवेश वर्जित था? तो इसमें पहला ऑप्शन है किसान, महिलाएं, कारीगरों, कुलीन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पादरी, डी उपयुक्त सभी, मतलब ये सारे ही सभी लोगों का क्या था वहाँ पे आना मना था। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए, जहाँ पे किसान, महिलाएं और कारीगर जो लोग थे उनका वहाँ पे स्टेट जनरल में कोई प्रवेश वर्जित था। आप इस सी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स को पढ़ के चलें तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से एग्जाम में आप अटेंड कर पाओगे। आबिशे के संबंध में गलत कथन के चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो, आबिशे कुलीन वर्ग में थे, कुलीन वर्ग से थे, तो हमको पता है वो कौन से वर्ग से थे? पादरी वर्ग से थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसने नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया, ये सही है। तीसरा स्टेट क्या है? पैम्पलेट लिखा था, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा गलत? अभिषेक कुलीन वर्ग से थे, तो ये किससे बिलोंग कर रहे थे? पादरी वर्ग से। आपके होते हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे और क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।